बोलिए एकादशी महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेमी भक्तों, आइए आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बड़े प्रेम से श्रवण करें। इस कथा को, इस एकादशी महात्म को करने से और इस कथा के श्रवण से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और इसका फल यदि पितरों को प्रदान किया जाए इस एकादशी के महात्म का, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत से कौन कौन सा फल मिलता है, समझाकर कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। बोलो इंदिरा एकादशी की जय। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। और हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से सुनने वाले को वाजपेयी का यज्ञ मिलता है, यज्ञ का फल मिलता है। और यदि वो इस कथा के श्रवण का फल अपने पितरों को प्रदान करे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी प्रसिद्ध थी। वहाँ पर इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। अपनी सभा में वो सुखपूर्वक एक बार बैठा हुआ था, तभी श्री नारद जी का प्रवेश, देवर्षि नारद जी का प्रवेश वहाँ पर हुआ। और देवर्षि नारद जी का यथोचित सम्मान करने के बाद राजा से नारद जी ने पूछा कि तेरे राज्य में सब कुशल है और मैं तुम्हारी धर्मपारायणता से बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा बोला, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया तो वहाँ यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा। तुम्हारे पिता तो महान ज्ञानी ज्ञानी और धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत एक बार बिगड़ जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण उनको यमलोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए समाचार भेजा है, यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे प्रदान कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं इस यमलोक को छोड़कर वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा। देवर्षि नारद के ऐसे वाक्यों को सुनकर राजा इंद्रसेन को बड़ा दुख हुआ। इंदिरा एकादशी का उसने व्रत और महात्म पूछा। तब नारद जी ने कहा कि राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की प्रातःकाल को, ये पूरा नियम जो नारद जी ने बताया है, ये जो एकादशी के व्रत का जिन्होंने नियम लिया है, ये उनके लिए पूरा नियम है। यदि कोई एकादशी का व्रत नहीं भी करता है तो भी उसको एकादशी रहना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, एकादशी व्रत ना भी हो तो एकादशी को रहना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन अन्न का परहेज नहीं करना चाहिए। यदि आप इसको धार्मिक दृष्टि से ना भी देखें तो साइंटिफिकली भी अगर आप इसे देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे शरीर में हर 14 दिन के बाद एक दिन हमारे शरीर को अन्न रहित रहना चाहिए, जिससे वो फिर आगे के लिए अच्छी तरह सारे फंक्शन काम कर सकें। तो उस दिन फलाहार लेना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन लोग इतना घी, इतना तेल और इतना अधिक खा लेते हैं कि वो और दिनों की अपेक्षा भी व्रत के दिन ज़्यादा खाना हो जाता है। तो भोजन का परहेज करना है, केवल फलाहार लें, फलाहार का ही प्रसाद लें, अन्न ना खाएं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए, दोपहर को स्नान करना चाहिए, जल से निकलकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए
एक समय भोजन करना चाहिए, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। ये सब दशमी के दिन की बात है। और उसके दूसरे दिन जब एकादशी के दिन प्रातः दातुन स्नान आदि करने के बाद भक्ति भाव से व्रत को धारण करें और या व्रत को रहें, और फिर कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा या मैं फलाहार रहूँगा और समस्त भोगों को मैं त्याग दूँगा। इसके पश्चात क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत भी करना चाहिए, और उसके पश्चात फिर द्वादशी को मैं भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, मेरे इस व्रत को आप पूरा कराइए, ऐसे भगवान से के आगे शब्द बोलने चाहिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम यानी भगवान नारायण भगवान विष्णु की मूर्ति को पूजन करके भोग इत्यादि लगाएं। भोजन में कुछ हिस्से गौग्रास भी अवश्य निकालना चाहिए, और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। रात्रि को हो सके तो जागरण करें, एकादशी का दिन जागरण का बताया गया है, और तो जागरण करना चाहिए। रोज़ हम इतनी निद्रा लेते हैं तो एक दिन हमको निद्रा का त्याग करना चाहिए। अगर इसको आप धार्मिक दृष्टि से ना भी देखें तो वैसे भी हमको एक दिन निद्रा का त्याग करना चाहिए। और क्योंकि फलाहार लिया जाता है तो उस दिन निद्रा का त्याग करके फिर दूसरे दिन बंधु बांधवों से मौन भोजन करना चाहिए, और हो सके तो एकादशी को मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो अवश्य तुम्हारे पिताजी वैकुंठ को जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने राजा को सब विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी आश्विन कृष्ण पक्ष की, उसका आने पर विधिपूर्वक बंधु बांधव से व्रत किया, और उसके पश्चात द्वादशी के दिन उसका फल अपने पितरों को दे दिया, और जिससे आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा हुई, और उसका जो पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, मैंने यह इंदिरा एकादशी का महात्म्य तुमसे वर्णन कर दिया। जो इस किताब को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पढ़ने सुनने मात्र से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है, और उसके पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी की कथा के पश्चात एकादशी की आरती को भी अवश्य करना चाहिए, जिसका एकादशी का वीडियो का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे अवश्य करें। और एकादशी का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है। इसका भी वीडियो का लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले लें। एकादशी सभी का मंगल करें, आप सभी के पितरों का उद्धार हो और सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार। शीघ्र ही मैं पुरुषोत्तम मास की महात्मा की वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।